पहले ये बताइए आप सभी कैसे हो? बहुत बढ़िया। आनंद में? आनंद है। याद है या भूल गए? अच्छा ठीक है, फिर से पूछता हूँ, और क्या हाल चाल है? ऐसे पूछूंगा तो सड़क पे चलता कोई पूछ लेता है सडनली, जब चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, सड़क पे चल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोई बता और क्या हाल चाल है? हाँ ठीक है। अच्छा, ऐसे पूछ रहा हूं मैं, फिर आप जवाब देना। और क्या हाल चाल है? अच्छा, मेरे साथ बोलना अभी है। आनंद में है। आनंद में है। क्या बोलना है? आनंद में है। ठीक है, अब मैं पूछता हूं, और क्या हाल चाल है? आनंद में है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है, जैसे शरीर के अंदर सभी ऑर्गन्स हैं, एंड हम सभी इस बारे में बहुत अच्छे से अवेयर हैं कि शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे हार्ट है, पाचन तंत्र है, सब हैं। इन आंखों से आप अपने हार्ट को फिलहाल तो नहीं देख सकते, लेकिन मन की आंखों से देख सकते हो, है ना? ठीक वैसे ही हमारे सर के अंदर मस्तिष्क है, यहाँ मस्तिष्क है, हम जानते हैं, राइट? ओके। मस्तिष्क के सेंटर में बीचों बीच एक छोटा सा सितारा बैठा हुआ है, बैठा है सबके। वो सितारा कौन है? वही मैं हूं। कौन है वो? मैं हूं। मैं आत्मा कहां बैठी हूं? मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच। ग्लैंड्स होती है ना मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, दो ग्लैंड होती हैं। ग्लैंड के बीच में आत्मा बैठी हुई है, राइट? और जैसे ही आत्मा वहां से बैठकर, ग्लैंड्स हैं उनके बीच में आत्मा बैठी है, जिसको हम साइक भी कहते हैं, मेडिकल भाषा में आत्मा को साइक भी कहते हैं। क्योंकि आत्मा शब्द जब आता है ना, तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है, कोई भूत प्रेत। अभी एक भाई बता रहे थे, हंसी की बात है, आप हंस लेना थोड़ा सा। कह रहे थे भाई जी, एक माता थे और वाइट साड़ी बांधी हुई थी, और ऑटो वाले को हाथ दिया, रात्रि का समय था, तकरीबन 7-8 बज रहे थे। तो ऑटो वाले को बोला भैया रुकना रुकना, भैया रुक गया, जाके बोला अभी रुक जाओ, 3-4 आत्माएं और आ रही हैं। वाइट साड़ी ऊपर से पहनी हुई थी, अभी रुक जाओ भैया, 3-4 आत्माएं और आ रही हैं। ऑटो वाले ने देखा, और हंसी की बात सुनिए, ऑटो वाले ने ऐसे देखा, और जैसे ही माता जी ने गर्दन यूं घुमाई आत्माओं को देखने के लिए, ऑटो वाला गायब। पता नहीं क्या है। ये हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है बचपन से। अगर किसी को बचपन में आप ये बता दीजिए, उसकी प्रोग्रामिंग इसी चीज के साथ हो जाएगी। आप बोलिए कैट मतलब कुत्ता, वो इसी बिलीफ सिस्टम के साथ बड़ा होगा, और जैसे ही वो कुत्ते को देखेगा बोलेगा कैट। आप जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास जाके बोले अरे भाई ये डॉग है, कैट नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं ये कैट है। नहीं भाई डॉग है, ये कैट नहीं है। नहीं डॉग है, वो बोलेगा नहीं कैट है। क्यों ऐसा कर रहा है? वो उसके अवचेतन की गहराई में स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि ये बात मैंने अपने माता पिता और टीचर से सुनी है, जो उस समय पर बचपन में बच्चे के सबसे बड़े हीरो होते हैं, माता पिता और टीचर। उनसे बड़ा ज्ञानी उसकी नजर में बचपन में दुनिया में दूसरा कोई नहीं होता। और उन्होंने उससे कहा है ये कैट है, तो उसी बिलीफ सिस्टम के साथ बड़ा होगा। ऐसे ही बचपन में आत्माओं के बारे में जब सुनते थे तो बस भूत प्रेत की कहानियां सामने आती थी। तो हम देखो उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते ही हम जानते हैं कि हम कह रहे हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पांव है, ये मेरी आंखें हैं, मेरा सर है, मेरा हार्ट है, सब कुछ मेरा मेरा कह रहे हैं।
कोई ये नहीं कह रहा मैं आंख हूं, मैं हाथ हूं, मैं पेट हूं, मैं टांगे हूं। नहीं, क्या कह रहे? मेरा मेरा मेरा। फिर भी एक बार भी नहीं सोच रहे बैठ के कि मेरा कह कौन रहा है। ये मेरा कौन कह रहा है? वो अंदर बैठी आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है। जैसे ये मेरा मोबाइल है, वो मेरी गाड़ी है, वो मेरा फ्रिज है, वो मेरा एसी है। मैं एसी नहीं हूं। वैसे ही मेरा शरीर आजकल मेरा साथ नहीं देता। मतलब मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? आत्मा। वही आत्मा जो मस्तिष्क के नीचे बिल्कुल हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में बैठी है, उसी को हम साइक कहते हैं। नाम तो बहुत सारे हैं उसके। ऊर्जा भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं, साइक कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, हम किसी भी नाम से उसे पुकार सकते हैं। अब जैसे ही किसी ने कहा और क्या हाल चाल है, तो वो ऊर्जा जो है ना, वो बोलती है आनंद में हूं। क्या बोलती है? आनंद में हूँ। तो होता क्या है, उसी ऊर्जा से आनंद वाली एनर्जी, प्रकाश, विद्युत तरंग निकलेगी और मेरे मस्तिष्क में फैलना शुरू हो जाएगी। ठीक है? जब कुछ अच्छा सोचते हो या बोलते हो तो ब्रेन लाइट होता है या नहीं होता? होता है। तो लाइट क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन में आनंद की, शक्ति की, प्रेम की ऊर्जा फैल रही है। तो जैसे ही बोलोगे मैं आनंद में हूं, तो मेरे मस्तिष्क में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। क्या? न्यूरॉन्स। डिफिकल्ट तो नहीं है ना? अगर ना समझ में आए तो पूछना, ठीक? हमारे मस्तिष्क में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, लगभग 10 करोड़ के आसपास न्यूरॉन्स होते हैं। और हर न्यूरॉन के पास एक डिपार्टमेंट है, एक बंच है अलग अलग न्यूरॉन्स का। एक न्यूरॉन्स के गुच्छे ने क्रोध का डिपार्टमेंट लिया हुआ है, तो एक न्यूरॉन्स के गुच्छे ने शांति का डिपार्टमेंट लिया हुआ है, शक्ति का लिया हुआ है, पवित्रता का लिया हुआ है, अहंकार का लिया हुआ है, रोने धोने का लिया हुआ है। डिपेंड आप पर करता है कि हम कैसा थॉट क्रिएट करते हैं। जैसे में थॉट क्रिएट करते हैं कि मैं आनंद में हूं, ध्यान देना। जैसे मैं कहता हूं, कहिए जरा, मैं आनंद में हूं, और जितना दिल से कहोगे, या एक बात और है, जितना दिल से कहोगे उतना ज्यादा रिजल्ट पाओगे। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा पाओगे। तो जितना दिल से कहोगे कि मैं आनंद में हूं, बिलीव मी, अगर आपने अमृत वेला उठ के 8-10 बार ये संकल्प कर लिया कि मैं आनंद के सागर परमात्मा की संतान हूं, मैं बहुत बहुत आनंद में हूं, मुझसे आनंद का प्रकाश निकलकर मेरे पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है, तो आप देखेंगे कि पूरे दिन ऐसे मुस्कुराते रहेंगे, खुशी में झूमते नाचते रहेंगे, चेहरे पर स्माइल बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ये बाह्य चीजों पर कतई भी डिपेंड नहीं होगी। देखो कितना बड़ा वेपन हमारे हाथ में है, वी आर नॉट यूजिंग इट। है सीधे बैठिए, एकदम एकदम सीधे, है ना? जैसे हम कमांड देंगे, बस कमांड को ध्यान से सुनना और खुद को देना है। बाकी ऐसे बैठ जाना जैसे मूर्तियां हो। कोई ऐसे नहीं करेगा, है ना? कुछ नहीं करेगा, कोई मक्खी नहीं उड़ाएगा, सीधे बैठे रहेगा एकदम। ओके, मूर्तियां आप, है ना? अब देखिए, मस्तक के बीच में बड़े प्यार से एक सितारा चमक रहा है।
जैसे कमरे के अंदर बल्ब चमकता है, ठीक वैसे ही मस्तिष्क के नीचे शरीर के अंदर आत्मा रूपी बल्ब चमक रहा है। प्यार से देखना, मुस्कुराते हुए। दिखने लग गया? अब उसे देखते देखते कहिए, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। अब मन मन में कहते जाना, मैं दिव्य हूं, मैं दिव्य हूं। देखते जाओ, कहते जाओ, बनते जाओ। देखते जाओ, कहते जाओ, बनते जाओ। मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं। मुझसे डिवाइन गोल्डन लाइट निकलकर मेरे मस्तिष्क में जा रही है। बड़े प्यार से देखिए। मेरे मस्तिष्क में करोड़ों न्यूरॉन्स हैं। जैसे ही मुझसे ये गोल्डन लाइट निकलती है, मेरे मस्तिष्क का हर एक न्यूरॉन गोल्डन प्रकाश से चमक रहा है। अपने मस्तिष्क में छोटे छोटे न्यूरॉन्स देखिए, छोटे छोटे न्यूरॉन्स। जैसे एक थाल में बहुत सारे दीपक चमक रहे हों, वैसे ही मस्तिष्क में छोटे 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 न्यूरॉन्स चमक रहे हैं, ढेर सारे। पूरा मस्तिष्क छोटे 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 दीपकों से जगमगा उठा है। मेरा मस्तिष्क एकदम लाइट हो गया है। पूरा मस्तिष्क 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक रहा है। ये डिवाइन लाइट मेरे पूरे सर में भरकर मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। अपने मस्तिष्क में देखिए, ये डिवाइन लाइट काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की सभी फाइल्स को डिलीट कर रही है। मेरे मस्तिष्क से विकारों के सभी कीटाणु इस प्रकाश से जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। मेरा मस्तिष्क क्लीन, क्लियर, मेरे मस्तिष्क की संपूर्ण स्क्रबिंग और क्लीनिंग हो रही है। जैसे घर में अच्छी अच्छी चीजें रखते हो,
कचरा डस्टबिन में फेंक देते हो, वैसे मस्तिष्क से भी काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या की, द्वेष की, सभी फाइल्स को डस्टबिन में फेंक रहे हैं। मेरा पूरा मस्तिष्क एकदम क्लीन, परफेक्ट, हेल्दी नजर आता है। ओम शांति, ओम शांति। कैसा लग रहा है? मस्तिष्क क्लीन हुआ है ना? देखो अभी बोलने का मन नहीं कर रहा है ना? हाँ, ये है साइलेंस की पावर। साइलेंस ने ही साइंस को जन्म दिया है। बाबा कहते हैं हम साइंस के साधनों के पीछे तो पूरी तरह से लगे रहते हैं, लेकिन अगर उसकी जन्मदात्री जो है साइलेंस, अगर वो हमारे चित्त से गायब रहे, साइलेंस गायब रहे, तो इस साइंस के साधन किसी काम के नहीं है। हमारे पास होते हुए भी हम इनसे वो सुख नहीं पा सकते हैं जिस कारण से, जिस पर्पस से हमने इन्हें खरीदा था। कई बार तो लोग महंगी गाड़ी, बंगलो, मोबाइल, बहुत सारी गैजेट्स इसलिए सोचकर खरीदते हैं कि नहीं नहीं, पड़ोसी के पास 50,000 वाली है तो 50,000 वाली ले ली तो खुशी नहीं मिलेगी, 60,000 वाली तो कम से कम लूँगा। 60 वाली लाते ही कम से कम 3-4 घंटे या 3-4 दिन या 3-4 महीने बहुत खुश रह सकता है, लेकिन जिस दिन नज़र पड़ गई पड़ोसी पर कि वो 70 वाली ले आया है, तो फिर वही चीज़ फिर खटकने लग जाती है। देखा जाए तो मोबाइल का काम क्या है वैसे? खुशी देना। आप में कौन कौन सोचता है मोबाइल खुशी देता है? कोई सोचता है ऐसा मोबाइल खुशी देता है? जी नहीं, मोबाइल का काम खुशी देना नहीं है। मोबाइल का काम है कंफर्ट देना। मतलब मोबाइल की मदद से बातें करते हैं लोगों से। आपका मूड ऑफ है या नहीं है, आप फिर भी मोबाइल से बातें कर सकते हैं। मोबाइल तब भी आपको कंफर्ट देगा, राइट, लेकिन खुशी नहीं देगा। अगर मोबाइल का काम खुशी देना हो तो आपका मूड ऑफ क्यों हुआ फिर? और मूड अगर ऑफ है तो मोबाइल को देखिए, बस एकदम खुश हो जाइए। पर ऐसा होता है क्या? सपोज करिए कि अभी घर में आप युगल आपस में भिड़ गए, भिड़ते हैं क्या? आपस में भिड़ गए, लड़ गए, लड़ते ही मूड ऑफ। अभी कल आप मोबाइल खरीद के लाए थे 1 लाख वाला, जाके देखिए उसको, खुश हो जाइए। होते हैं? तो मोबाइल का काम खुशी देना नहीं है, मोबाइल का काम है केवल कंफर्ट देना, राइट। मैं यहाँ क्या बात करना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि साइंस के साधनों को हमने यूज करना है, लेकिन साइलेंस को आधार बनाकर। अगर साइलेंस को आधार बनाकर यूज नहीं करोगे तो इसी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम में जीते रहेंगे, जो बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग की गई है कि महंगी चीज मतलब ज्यादा खुशी, बड़ी गाड़ी मतलब ज्यादा खुशी। वो हम भी जानते हैं कि बड़ी गाड़ियां भी हमने लेके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, पर चेहरे पे खुशी नहीं आई, क्योंकि खुशी वो दे ही नहीं सकता। खुशी उसके पास है ही नहीं, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। उसके पास खुशी कहां से आई? खुशी एक इमोशन है, और वो केवल आएगी एक सही विचार से, राइट, एक सही विचार से। और विचार कहां पनप रहा है? आत्मा में, राइट। जैसे हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं ना, तो हमारी इस बॉडी में ना ग्लैंड्स होती है। अभी मैंने ग्लैंड्स के बारे में बताया था ना आपको थोड़ा सा, कि ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे बताया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, बोला। पीनियल ग्लैंड ऊपर होता है, थायराइड ग्लैंड यहां होता है, थाइमस ग्लैंड यहां होता है। ये सारी ग्लैंड्स हैं, और इनका काम क्या होता है? ग्लैंड्स का काम हॉर्मोन्स रिलीज करना, खुशी के हॉर्मोन्स भी और दुख के हार्मोन भी,
स्वास्थ्य के हॉर्मोन्स भी और बीमारी वाले हॉर्मोन्स भी। ग्लैंड से हॉर्मोन्स निकलते हैं। अब जैसा हम थॉट क्रिएट करते हैं वैसे ही हॉर्मोन्स ग्लैंड से निकलते हैं। इन्हीं ग्लैंड्स को हेल्दी रखने, इन्हीं ग्लैंड से हेल्दी हैप्पीनेस वाले हॉर्मोन्स निकलते रहें। ऋषि मुनियों ने चक्रा मेडिटेशन सुना है आपने? चक्रा मेडिटेशन की खोज की थी, राइट? और शिव बाबा ने जो बताया वो तो बाबा ने बीज ही बता दिया, ठीक है। अगर 7 चक्र की बात होती है तो बाबा ने बोला आत्मा में 7 गुण होते हैं, तुम 7 गुणों को जागृत करो, तुम्हारे 7 चक्र खुल जाएंगे, राइट? फिर भी विस्तार करने में हर्जा नहीं है, क्योंकि आप विस्तार करते हैं, क्योंकि देखो व्यर्थ जो हमारा चलता है या वेस्ट बातें जो हम किसी से करते हैं तो भी विस्तार ही तो करते हैं उसका। विस्तार ना करे तो व्यर्थ हो ही ना, और जितना विस्तार करते जाते हैं व्यर्थ का क्या होता है उतना हम डाउन 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 होते जाते हैं। उसके ऑपोजिट अच्छी चीजों का भी मन में विस्तार करना चाहिए, चिंतन चलाना चाहिए, तो उससे बहुत फायदे होते हैं। कई बार क्या होता है, हम में से कई आत्माओं का ये कहना है भाई जी कुछ अलग तरीके से मेडिटेशन करने का मन कर रहा है, लेकिन बोरियत सी आ रही है, ये बार बार मैं यहाँ देखती हूँ मेरा सर भारी हो जाता है। अभी कई माताएं तो कहती है यहाँ देखती हूँ मेरा पूरा ब्रेन भारी हो जाता है, मैं क्या करूं, राइट? सिंपल, आप एक प्रैक्टिस ये भी कर सकते हैं, जैसे 1 सेकंड में ये देखिए कि आप प्रकाश के शरीर में हैं। कैन वी विजुअलाइज इट? मैं प्रकाश के शरीर में हूं। कर पा रहे हो? मैं प्रकाश के शरीर में हूं। क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है? इस शरीर के अंदर लाइट का शरीर है या नहीं है सबके या नहीं? भाइयों के है? भाइयों के है ना? है ना? जैसे एक बनाना, आप बनाना को देखिए, कहीं ये बनाना है, लो भैया, बट वास्तव में देखा जाए तो वो बनाना नहीं दिख रहा है मुझे। अभी बनाना का छिलका दिख रहा है, दिख तो छिलका ही रहा है ना, उसे हटाएंगे तो बनाना अंदर है ना? ठीक वैसे ही मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, इस देह को देख रहे हैं। इस देह के अंदर लाइट का बॉडी है, सबके है, सबके, बिल्कुल। आपने जैकेट पहनी हुई है ना? इसके नीचे व्हाइट शर्ट है, राइट? दिख नहीं रही, क्या दिखाई दे रहा है? लेकिन शर्ट है या नहीं है? बिल्कुल है। वैसे पंच तत्वों की देह के नीचे सेम इसी शेप में लाइट की देह है, उसे अनुभव करो बैठे बैठे। है, अंदर है अंदर है, और ये अनुभव अंदर ही है, अंदर ही है अंदर है। देखो सबको लगेगा ये हाथ है, सेम इसके अंदर लाइट का हाथ है, लाइट का सर, लाइट की आंखें। इमेजिन करो आपकी लाइट की आंखें, लाइट के कान, सब कुछ लाइट का। लाइट के बाल देखना अपने, देखे? लाइट का पूरा बॉडी दिखने लग गया ना सबको? एकदम ट्रांसपेरेंट, आर पार, बाहर भीतर देख सकते हो, उसमें आर पार कांच पे जैसे दिखता है ऐसे दिख रहा है, दिखने लग गया? उसमें ही देखो मस्तक के बीचों बीच एक श्वेत डायमंड चमक रहा है, देखा? प्यार से देखना, मुस्कुरा के, हैवी नहीं करना है, यहां पे दिखने लग गया? वेरी नाइस। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? वेरी गुड। देखते रहिए उसे और संकल्प करिए कि मैं आत्मा प्रकाश की देह में चमक रही हूं।
प्रकाश की देह में चमक रही हूं। चेहरे पे एक मुस्कान लाइए। मुस्कान हमारा नेचर है। प्यार से देखिए, मैं आत्मा प्रकाश की देह में मस्तक के बीच चमकता एक कोहिनूर हूं। दिख रहा है सबको? प्यार से याद है बचपन में एक लैंप जलता था, उस पे एक चिमनी लगती थी। जैसी लैंप को रोशन करते थे तो चिमनी में वो रोशनी दिखाई देती थी। वैसी मुझात्मा से रोशनी निकलकर मेरी पूरी लाइट की देह में फैल रही है। देख रहे हैं सभी? देख रहे हैं ना? आने जाने वालों पर फोकस नहीं, अपने पर फोकस। बिल्कुल एकाग्र। और जिसकी एकाग्रता नहीं होती, इसके बाद बताऊंगा क्यों नहीं होती। एकाग्र, 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 संपूर्ण एकाग्र। ओम शांति।